मॉर्निंग स्टूडेंट्स हमारा अभिप्रेरणा का टॉपिक चला हुआ था। उसमें हमारी एक क्लास हो चुकी थी। उसी से आगे हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा अभिप्रेरक। अभिप्रेरणा में अभिप्रेरक को हम आज पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। ये कंप्लीट होने के बाद फिर हम इसके ऑप्शन टाइप क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास स्टूडेंट। थॉमसन्स ने अभिप्रेरकों को दो भागों में बांटा था। किसने बांटा था? थॉमसन्स ने अभिप्रेरकों को दो भागों में बांट दिया। उनके नाम क्या क्या दिए? जन्मजात, स्वाभाविक, प्राकृतिक अभिप्रेरक। यानी कि तीन नाम दे दिए इसके। जन्मजात भी हो सकता है, स्वाभाविक तो होगा ही होगा, और प्राकृतिक अभिप्रेरक भी होगा। तो तीनों ही किसके नाम हैं? भूख, प्यास, यौन, नींद और प्यास। ये पांचों जो है जन्मजात होते हैं। भूख भी, प्यास भी, यौन भी, नींद भी और प्यास भी। देखो स्टूडेंट्स, जन्मजात होंगे, स्वाभाविक होंगे, हर एक आदमी के अंदर, हर एक जीव के अंदर मिलेंगे ही मिलेंगे, और प्राकृतिक भी हैं। इनका अर्जित करने से कोई संबंध नहीं होता। ये सारी चीज़ें आपकी प्राकृतिक होता है। भूख और प्यास लगना एक स्वाभाविक है, प्राकृतिक चीज़ है, जन्मजात भी होती है। तो स्टूडेंट्स, थॉमसन्स महोदय ने अभिप्रेरकों को दो भागों में बांटकर पहले भाग के नाम जन्मजात, स्वाभाविक, प्राकृतिक, और कौन कौन से थे? भूख, प्यास, यौन, नींद। देखो स्टूडेंट्स, कई बार क्वेश्चन माइनर पूछ लेता है कि हमने यहाँ से कोई एक पॉइंट छोड़ दिया और उसी पॉइंट पे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो हमारा क्वेश्चन फिर वो गलत हो जाता है। तो जितना भी सिलेबस करे बिल्कुल ध्यान से एक एक वर्ड पर ध्यान देके। दूसरा है अर्जित करना या अस्वाभाविक या कृत्रिम अभिप्रेरक। तो दूसरा आपका कौन सा प्रकार होगा स्टूडेंट्स? अर्जित, अस्वाभाविक और कृत्रिम अभिप्रेरक होगा। जैसे आपको प्रतिष्ठा अर्जित करनी है, सम्मान लेना है या उपलब्धि प्रेरणा। देखो, अर्जित है, अस्वाभाविक है और कृत्रिम अभिप्रेरक आपके तीनों ही एक है, लेकिन ये दूसरी कैटेगरी के अंदर आते हैं। इनमें आपको जैसे कोई काम प्रतिष्ठा के लिए करना है, उपलब्धि प्राप्त करने के लिए करना है, सम्मान के लिए करना है। तो ये सारी चीज़ें आपकी किसके अंदर आएंगी? अर्जित, अस्वाभाविक और कृत्रिम अभिप्रेरक के अंदर आएगी स्टूडेंट्स। फिर है अभिप्रेरकों के अन्य प्रकार कौन कौन से भी? जैसे आपके कुछ मनोवैज्ञानिक प्रेरक है, क्रोध है, भय है, प्रेम, दुख और आनंद। मनोवैज्ञानिक में कौन कौन से आएंगे आपके? क्रोध, भय, प्रेम, दुख और आनंद आते हैं। और व्यक्तिगत की बातें करते हैं तो व्यक्तिगत में जैसे आपका आदत, अभिरुचि, जीवन और लक्ष्य, अभिवृत्ति। तो देखो, मनोवैज्ञानिक में आपके आते हैं क्रोध, भय, प्रेम, दुख, आनंद। ये मनोवैज्ञानिक के कारण होते हैं। और व्यक्तिगत कौन कौन से हैं? जैसे आदतें हैं, अभिरुचि हैं, जीवन है, लक्ष्य, अभिवृत्ति हैं। फिर आपके सामाजिक प्रेरक भी होते हैं कुछ। सामाजिक कौन कौन से हैं? आत्म गौरव, युद्ध प्रवृत्ति, संग्रहशीलता, उपलब्धि। तो समाज के अंदर रहने के लिए जो प्रेरणा करनी पड़ती है, जो प्रेरक आपके मोटिव होते हैं, वो कौन कौन से हैं? आत्म गौरव के लिए हम समाज में रहते हैं। कई बार युद्ध की प्रवृत्ति भी जाग जाती है, और किसी भी चीज़ को संग्रह करने की प्रवृत्ति भी मनुष्य की होती है। तो ये सारी आपकी सामाजिक प्रेरक के अंदर आएगी। फिर तीसरा आपका प्रेरकों की वर्गीकरण। देखो भाई, आंतरिक और बाहरी है। एक वर्गीकरण अब ये हो गया, जैसे ऊपर पढ़ा था हमने भी, कुछ जन्मजात होते हैं, कुछ अर्जित होते हैं। इसी प्रकार से आंतरिक और बाहरी है, व्यक्तिगत और सामाजिक, जैविक और मनोवैज्ञानिक, और चौथा आपका प्राथमिक और द्वितीयक प्रेरक। तो चार कैटेगरी हो जाती है आपकी यहाँ पर। आंतरिक और बाहरी है, व्यक्तिगत और सामाजिक, जैविक और मनोवैज्ञानिक, और चौथा आपका प्राथमिक और द्वितीयक प्रेरक स्टूडेंट्स। फिर स्टूडेंट्स, मास्लो द्वारा अभिप्रेरकों का वर्गीकरण। कि मास्लो महोदय ने अभिप्रेरकों के दो वर्गीकरण बताए। एक आपका जन्मजात और एक आपका अर्जित, जो हम स्टडी कर चुके हैं। थॉमसन्स ने भी ऐसा ही बताया था, भी जन्मजात होते हैं, अर्जित होते हैं, उनके नाम चेंज कर दिए थे। जन्मजात का स्वाभाविक और प्राकृतिक, और अर्जित का अस्वाभाविक और कृत्रिम। लेकिन मास्लो महोदय के द्वारा जन्मजात और अर्जित प्रेरक होते हैं। थॉमसन्स के द्वारा प्रेरक जो होते हैं आपके, किसके द्वारा? थॉमसन्स महोदय के द्वारा। एक आपका प्राकृतिक और एक आपका कृत्रिम। प्राकृतिक और कृत्रिम। फिर गैरिट द्वारा प्रेरक वर्गीकरण कौन कौन से होते हैं? किसके द्वारा स्टूडेंट्स? गैरिट महोदय के द्वारा जैविक,
मनोवैज्ञानिक और तीसरा है सामाजिक अभिप्रेरक। तो गैरेट महोदय ने अभिप्रेरक के 3 प्रकार बताए। एक आपका जैविक हो जाता है, दूसरा मनोवैज्ञानिक और तीसरा आपका सामाजिक। फिर सेफर के द्वारा भी प्रेरक वर्गीकरण है सुरक्षा, प्रतिक्रिया, प्रतिष्ठा, नई अनुभूतियाँ। तो शेफर के द्वारा सुरक्षा, प्रतिक्रिया, प्रतिष्ठा और नई अनुभूतियाँ हैं। थॉमसन ने प्राकृतिक व कृत्रिम प्रेरकों के 4 वर्गों में बांट दिया: अनुमोदन, आदत, प्रभुत्व और संवेग। थॉमसन ने प्राकृतिक व कृत्रिम कितने भागों में बांटा? 4 भागों में बांटा: अनुमोदन करना, आदत, प्रभुत्व और संवेग। फिर मैस्लो के द्वारा देखो, मैस्लो महोदय के वही हैं जन्मजात और अर्जित। कौन कौन से हैं? जन्मजात और अर्जित संवेग है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है अन्य कुछ प्रेरक भी हैं, उनको पढ़ लेते हैं। पहले है आपका संबंध प्रेरक। सबसे पहला कौन सा है? संबंध प्रेरक है। कॉर्पोरेटर व स्केक्टर ने अध्ययन किया। संबंध प्रेरक के बारे में कॉर्पोरेटर और स्केक्टर ने अध्ययन किया। दूसरा अनुमोदक प्रेरक है, क्राउनी व मास्लो ने। अनुमोदक प्रेरक को क्राउनी व मास्लो ने अध्ययन कर निष्कर्ष निकाला कि प्रत्येक व्यक्ति में प्रशंसा प्राप्त करने की एक स्वाभाविक इच्छा होती है। इसको अनुमोदक प्रेरक बोलते हैं, जिसके बारे में क्राउनी और मास्लो महोदय ने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति में, समाज में अपनी प्रशंसा, परिवार में अपनी प्रशंसा प्राप्त करने की एक स्वाभाविक इच्छा होती है। इसी को आप अनुमोदक प्रेरक बोलते हैं। तीसरा है फिर आपका उपलब्धि प्रेरक। इसके प्रतिपादक मैस्लो थे। उपलब्धि गेन करने के प्रतिपादक कौन थे? मैस्लो महोदय थे। चुनौतीपूर्ण व कठिन कार्यों में संतोषजनक निपुणता प्राप्त करने की जो आशा होती है, उपलब्धि होती है, उसी उपलब्धि को हम उपलब्धि प्रेरक बोलते हैं। कि उपलब्धि को हासिल करने में, प्रेरक करने में कौन थे? आपके मैस्लो महोदय थे। चुनौतीपूर्ण व कठिन कार्यों में संतोषपूर्ण निपुणता प्राप्त करने की आशा उन्हीं के पास है। और चौथा है आपका आक्रमणशीलता। और लास्ट है शक्ति प्रेरक। तो देखो स्टूडेंट्स, अभी प्रेरक हमने पढ़ लिए। थॉमसन ने 2 प्रकार बताए, फिर आपके मास्लो ने 2 बताए, फिर गैरेट ने आपके 3 बताए, फिर शेफर ने आपके 4 बताए, फिर मैस्लो ने आपके 2 बताए, लास्ट में जन्मजात और अर्जित। और कुछ अन्य प्रेरक भी हैं। एक आपका बताया कॉर्पोरेटर और स्केक्टर के द्वारा संबंध प्रेरक। फिर क्राउनी मास्लो ने बताया कि अनुमोदक प्रेरक भी होता है। फिर बताया मैस्लो ने लास्ट में उपलब्धि प्रेरक भी होता है। और फिर आपका आक्रमणशीलता और शक्ति प्रेरक भी आपके अभिप्रेरक ही हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपकी थ्योरी क्लासेस कंप्लीट होती हैं। अब हम इसके ऑप्शन टाइप क्वेश्चनों को पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, जो प्रेरक वातावरण के संपर्क में आने से विकसित होता है। देखो स्टूडेंट्स, उस प्रेरक का नाम बताना है जो वातावरण के संपर्क में आने से विकसित होगा, तो वो आपका अर्जित प्रेरक कहलाएगा। कौन सा स्टूडेंट्स? अर्जित प्रेरक कहलाएगा। ऐसे प्रेरक जो व्यक्ति जन्म से ही साथ लेकर आते हैं, तो वो होगा आपका जन्मजात प्रेरक। ऐसे प्रेरक जो व्यक्ति जन्म से साथ लाता है, तो वो प्रेरक कहलाएगा आपका जन्मजात प्रेरक। अभिप्रेरणा से संबंधित व्यवहार के लक्षण। अभिप्रेरणा से संबंधित व्यवहार के लक्षण हैं उत्सुकता। जन्मजात प्रेरक कौन कौन से हैं? अभी मैंने आपको पढ़ा था, जन्मजात ही आपके प्राथमिक कहलाते हैं। और ये आपके भूख, प्यास, यौन, नींद, ये सारे होते हैं। तो इसमें भूख भी है, प्यास भी है और नींद भी है, इसलिए आपका डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इनमें से बाहरी प्रेरक बताना कौन सा है? जो अर्जित किया जाता है, जो मान प्रतिष्ठा के लिए किया जाता है। तो बाहरी प्रेरक में आपका दंड व आरोप, सम्मान, पुरस्कार व प्रशंसा। कौन कौन से होंगे? दंड व आरोप होगा, सम्मान होगा, पुरस्कार व प्रशंसा। तो डी इज राइट आंसर स्टूडेंट्स। व्यवहार का अधिगम का सिद्धांत या चालक न्यूनता का सिद्धांत। तो स्टूडेंट्स, व्यवहार के अधिगम का सिद्धांत या चालक न्यूनता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था CL हल के द्वारा। व्यवहार के अधिगम का सिद्धांत और चालक न्यूनता का सिद्धांत CL हल के द्वारा दिया गया। फिर है अभिप्रेरणा को मन का विश्लेषण सिद्धांत किसने दिया है? अभिप्रेरणा का मन का विश्लेषण सिद्धांत फ्रायड महोदय ने दिया।
अभिप्रेरणा का प्रोत्साहन का सिद्धांत मैकडूगल ने दिया स्टूडेंट्स। अभिप्रेरणा का प्रोत्साहन का सिद्धांत मैकडूगल महोदय ने दिया। अभिप्रेरणा की मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, मूल प्रवृत्ति भी किसकी थी स्टूडेंट्स? मैकडूगल महोदय की ही थी। अभिप्रेरणा के उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत देने वाले कौन थे? तो अभिप्रेरणा के उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत देने वाले थे थोर्नडाइक महोदय। कौन थे स्टूडेंट्स? थोर्नडाइक थे। इनमें से कौन अभिप्रेरणा का पक्ष नहीं है? तो इनमें से अभिप्रेरणा का पक्ष दबाव नहीं है, प्रोत्साहन भी उसके साइकिल के अंदर होता है, आवश्यकता सबसे पहले होती है और ड्राइव्स होता है। मैंने इसके साइकिल्स के अंदर आपके 5 बताए थे। सबसे पहले आवश्यकता, चालक, प्रोत्साहन, प्रलोभन और ड्राइव्स, और फिर उसकी संतुष्टि हो जाती है जब हमें वो चीज़ मिल जाती है। तो इनमें से कौन सा प्रेरणा का पक्ष नहीं है? तो वो कौन सा आपका दबाव। कौन सा कथन बाहरी प्रेरक है? दौड़ में भाग लेना। दौड़ में भाग लेना क्या कहलाएगा आपका? एक बाहरी प्रेरक कहलाएगा, दौड़ में भाग लेना। अधिगम सर्वोत्तम होता है जब, देखो अभिप्रेरणा सबसे पहले होनी चाहिए अधिगम के लिए। अगर अभिप्रेरणा सर्वोत्तम है तो अधिगम भी सर्वोत्तम ही होगा। इसलिए अधिगम सर्वोत्तम तब होता है जब कोई व्यक्ति अभिप्रेरित होता है। अभिप्रेरणा के विषय में भूख क्या है? तो अभिप्रेरणा के विषय में भूख एक अंतर्नोद है स्टूडेंट्स। क्या है? भूख एक अंतर्नोद है। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा के संदर्भ में प्यास बताना है। क्या है? अभिप्रेरणा के संदर्भ में प्यास एक अंतर्नोद है स्टूडेंट्स। प्यास क्या है? एक अंतर्नोद है। प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को अभिप्रेरणा प्रदान करने का सर्वोत्तम उपाय कौन सा है? सर्वोत्तम उपाय है नवाचारों का उपयोग करना, नवाचारों का प्रयोग करना। फिर है किसी अरुचिकर कार्य को पूरा करने हेतु शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को किस प्रकार प्रेरित करना चाहिए? तो किसी भी अरुचिकर कार्य को पूरा करने के लिए शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को सफलता व प्रगति के बारे में प्रेरित करना चाहिए कि भी सफलता इस प्रकार प्राप्त कर सकते हो, अगर ये काम करोगे तो आप जीवन में इस प्रकार से उन्नति करोगे, प्रगति करोगे। इस प्रकार कोई भी अगर कार्य हमारा अरुचिकर होगा तो बच्चे उसमें रुचि लेना शुरू करते हैं। जब हम उस बच्चे को उसकी सफलता के बारे में, उसकी प्रगति के बारे में, उसके परिणाम के बारे में अवगत कराओगे तो उससे उसमें रुचि का विकास होगा, और रुचि बढ़ेगी तो कोई भी काम आसानी से सफल हो जाएगा। इनमें से कृत्रिम अभिप्रेरण बताना है, क्योंकि वही मैंने बताया था एक आपका जन्मजात होता है, एक अर्जित होता है। अर्जित ही आपका कृत्रिम कहलाएगा। तो पुरस्कार देना, प्रशंसा और दंड, पुरस्कार, दंड, प्रशंसा, ये सारे किसके अंदर आते हैं? कृत्रिम प्रेरक के अंदर आते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा कृत्रिम अभिप्रेरक है? तो स्टूडेंट्स कृत्रिम अभिप्रेरक आपका कौन सा है? इनमें से सभी हैं, क्योंकि देखो दंड, पुरस्कार, प्रशंसा सारे के सारे आपके क्या हैं? कृत्रिम अभिप्रेरक हैं। फिर है किस मनोवैज्ञानिक ने अभिप्रेरक को 2 प्रकार बताया? जन्मजात और अर्जित। मैं भी करवा चुका हूँ, ये आपका जन्मजात और अर्जित बताया था मास्लो महोदय ने। इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक प्रेरक है? तो भय, प्रेम, क्रोध और दुख, सारे के सारे क्या हैं? मनोवैज्ञानिक है। अभी मैंने इस क्लास में पीछे स्टडी किया था, मनोवैज्ञानिक प्रेरक आपके सारे हैं, भय, प्रेम, क्रोध और दुख। बालकों के सीखने का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है प्रेरणा का। अगर बच्चा मोटिव्स होगा यानी कि प्रेरित होगा तो वह जल्दी किसी भी चीज़ को ग्रहण कर पाएगा, जल्दी उसको सीख पाएगा। तो बालकों के सीखने का सर्वाधिक प्रभाव प्रेरणा का ही है। एक शिक्षक विद्यार्थियों को प्रेरित कर सकता है, एक शिक्षक विद्यार्थियों को प्रेरित कर सकता है सही मार्गदर्शन देकर। क्या करके स्टूडेंट्स? सही मार्गदर्शन कराकर। क्रिया को प्रारंभ करने, जारी रखने, नियंत्रित रखने की प्रक्रिया को क्या नाम देंगे? तो क्रिया को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियंत्रित करने की प्रक्रिया ही आपका अभिप्रेरणा कहलाएगी। जब 2 प्रेरणाएं आपस में मेल नहीं खाती, जब 2 प्रकार की अभिप्रेरणा आपस में मेल नहीं खाएंगी तो वो परिणाम आपका एक द्वंद्व परिणाम कहलाएगा। क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स? द्वंद्व परिणाम कहलाएगा जब 2 प्रेरणा आपस में मैच नहीं करती। शक्ति प्रेरणा का मापन सबसे पहले किसने किया था? तो शक्ति
अभिप्रेरणा का मापन सबसे पहले किया गया था टैट के अंदर। शक्ति प्रेरणा का सर्वप्रथम मापन किया गया था टैट के अंदर। अभिप्रेरणा अंतर्नोद के कारण होती है। अंतर्नोद किस पर आधारित होता है? तो प्रेरणा अंतर्नोद के कारण होगी। अंतर्नोद डिपेंड करता आपकी आवश्यकता पर। अंतर्नोद तक पहुंचाने के राजमार्ग को क्या कहते हैं? तो अंतर्नोद तक पहुंचाने के राजमार्ग को अभिप्रेरणा कहते हैं। स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा। अंतर्नोद तक पहुंचाने के राजमार्ग को अभिप्रेरणा कहते हैं। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में आपका अभिप्रेरणा के पूरा कंप्लीट टॉपिक हो चुका है। ऑप्शन टाइप क्वेश्चन आपके 27 हो चुके हैं। एक वीडियो में हमारे पूरा कंप्लीट टॉपिक हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स थैंक यू, इतना ही। अगली क्लास के अंदर करेंगे। हैव अ नाइस डे। प्लीज़ क्लास को लाइक से अवश्य करें ताकि हर एक बच्चे तक पहुँचे। थैंक यू स्टूडेंट्स।